नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान के जितने भी क्वेश्चंस रीट लेवल 1 में आए हैं उनके बारे में। जी हाँ, क्योंकि इससे पहले पर्यावरण और मैथ और हिंदी से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आए थे उसके संबंधित मैं एक वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर चैनल के पेज पर जाके भी देख सकते हैं। इसमें हम मनोविज्ञान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन संपूर्ण क्वेश्चन पर बात करेंगे। पीछे जो भी मैंने क्वेश्चन बताए थे वो जो एग्जाम आए वही क्वेश्चन वहाँ बताए हैं। इसमें भी वही क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो मनोविज्ञान में रियल में आपके एग्जाम में मिले हैं। जिस भाई ने एग्जाम दिया है वो रियल में देखते रहना कि हाँ रियल में हमने यही क्वेश्चन किया था, हमने उत्तर किया था, राइट कितने हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी सवाल आपके थे एग्जाम में वो मैं लेने वाला हूं। तो चलिएगा इस सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपको और भाइयों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिएगा इस सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिएगा सेशन को शुरू करते हैं। और इसके साथ ही बता दूं कि इस चैनल पर आपको जो भी सही और सटीक जानकारी है तो ये आपको अवेलेबल करवाई जाती है। किसी भी तरीके का मतलब इस तरीके से अफवाहें और भ्रमात्मक स्थिति यहाँ नहीं है। जो भी क्वेश्चंस रियल में आए हैं एग्जाम में वही क्वेश्चंस आपके सामने लाया हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था आप सभी के सामने, वो था सृजनात्मक चिंतन का उदाहरण है। जी हाँ, पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए था सृजनात्मक चिंतन का उदाहरण है। उसमें ऑप्शन था एक अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, इस तरीके का। तो ऑप्शन आपका राइट क्या था? अपसारी चिंतन इसका एकदम करेक्ट उत्तर था। और कितने भाइयों ने कितने क्वेश्चन सही हुए वो जरूर आप मुझे ना कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि किस भाई के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? वैसे तो पुनर्बलन का सिद्धांत है वो हल के द्वारा दिया गया, लेकिन आपको ऑप्शन में मिला था स्किनर का सिद्धांत था क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, और इसी को ही पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है क्योंकि इसका दूसरा नाम है वो पुनर्बलन का सिद्धांत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विकास का क्रम है। जी हाँ, ये देखते रहिएगा, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले थे। जिस भाई ने दिया है वो जरूर कमेंट में बताना कि रियल में यही एग्जाम आपको यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का क्रम। तो इसका जो राइट उत्तर था वो सामान्य से विशिष्ट की ओर आपका विकास का क्रम होता है। ये एकदम एज इट इज क्वेश्चंस मिला था। हालांकि ये क्वेश्चंस जो मतलब रिक्त स्थान के तर्ज पे मिला था, तो मुझे लगता है कि वही क्वेश्चन है जो रिक्त स्थान में छोड़ के फिर दिया था सामान्य से विशिष्ट की ओर, इस तरीके से। एक क्वेश्चन था बुद्धि लब्धि का ये जो सिद्धांत है सूत्र किसने दिया था? MA/CA × 100। ये क्वेश्चन किसने, जो सूत्र है ये किसने दिया? तो इसका जो राइट उत्तर था वो आपका टर्मन एकदम करेक्ट उत्तर है। कितने भाइयों ने ये टर्मन करके आए जरूर आप मुझे बताना इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुद्धि लब्धि में, आपकी बुद्धि लब्धि अगर 75 है और आपकी वास्तविक आयु यानी कि आपकी सी आयु कितनी है 16 वर्ष है, तो आपकी मानसिक आयु पूछी थी वो कितनी है? तो इसका जो राइट उत्तर था वो 12 वर्ष था। क्योंकि जब आप जैसे x/16 बराबर आप 75 करेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा वो 12 एकदम करेक्ट उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अधिगम के उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, ये सिद्धांत मतलब ये जो परिभाषा है किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका जो राइट उत्तर है वो स्किनर एकदम करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली की बुद्धि लब्धि होती है। जी हाँ, प्रतिभाशाली की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो इसका जो राइट उत्तर था वो आपका 140 थी। और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले थे, और आपने अगर ये क्वेश्चन आपने एग्जाम दिया है तो जरूर ये क्वेश्चंस आपको जरूर मिले होंगे। ठीक है, बचपन अवस्था की विशेषता नहीं है ये पूछा था, और इसमें मुझे लगा है खिलौनों की अवस्था है वो आपकी शेष अवस्था होती है। तो जरूर ये जो अवस्था है वो बचपन अवस्था की विशेषता नहीं है, तो खिलौनों की अवस्था है वो टॉय एज ऐसे लिखा हुआ था। तो वो जो एज है वो आपकी शेष अवस्था से संबंधित है, बचपन अवस्था से संबंधित नहीं है, क्योंकि जो अन्य 3 थे वो बचपन अवस्था से संबंधित ही थे, जैसे गैंग एज है, इस तरीके के जो भी ऑप्शंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये एक ऐसे मतलब ऐसे मैंने बनाया था, लेकिन हालांकि ये क्वेश्चन और टाइप से था कि कोई बच्ची है जो 2 का पढ़ा सीखती है, फिर जाके बाजार में वो कोई गिनती करता है, तब 2 का उसमें जो योग में गलती होती है तब वो बता देती है। इस तरीके का जो ये अधिगम स्थानांतरण किस प्रकार का है? तो इसका जो राइट उत्तर था वो था आपका सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, इस तरीके से था। ठीक है, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण ये इसका करेक्ट उत्तर था। हालांकि इसमें मैंने टाइप नहीं किया होगा, लेकिन हाँ इसका जो राइट उत्तर है वो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, क्योंकि एक चीज़ जो हमने सीखी है उसी का ही दूसरे चीज़ में प्रयोग करना। जैसे हमने मोटरसाइकिल सीखी है, साइकिल सीखी, उससे मोटरसाइकिल चलाए, तो ये एक सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होता है। तो इस तरीके से सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रतिभाशाली की विशेषता होती है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती है। तो उसमें हमें एक क्वेश्चन दिया गया था जिसमें AB सही है, BC सही, इस तरीके से था। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो आपका जिज्ञासा और अभिव्यक्ति की
नव्यता, ये जो उत्तर था ये एकदम करेक्ट था। अभिव्यक्ति और जिज्ञासा और अभिव्यक्ति की नव्यता, ये ऑप्शन में दिया हुआ था, ए बी इस तरीके से था, जो आपने ज़रूर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के साप्ताहिक घंटे कितने होते हैं? तो ये सीधा पूछा था, तो इसमें 45 घंटे ही मान्य। और अगर ये ऐसे देता कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, तब तो 48 घंटे होते हैं, लेकिन सीधा पूछता है तब 45 घंटे ही होते हैं शिक्षक के साप्ताहिक घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है, इसका जो मिलान वाले पॉइंट है वो मुझे कन्फर्म नहीं है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन था अंदर से बाहर की ओर, सिर से पैर की ओर, अंतराव्यक्तित्व और अंतर्व्यक्तित्व, इस तरीके से था, इसको ऐसे मिलाना था। तो सामने जो ऑप्शंस थे उसमें कुछ थे, मतलब अंतर का मतलब हो गया दो लोगों में समानताएं, एक अंतर मतलब खुद में ही कुछ चीज़ें ढूंढना, अंदर से बाहर की ओर विकास के कुछ क्रम दिए हुए थे। इस तरीके से आपने ज़रूर ये क्वेश्चन किया होगा, याद भी है आपने। अगर ये ऑप्शन आपको जो सामने लिखे हुए थे याद है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एनसीएफ के अनुसार अध्यापक की भूमिका होती है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका कौन सी होती है? तो इसमें राइट उत्तर था वो सुविधादाता के रूप में होती है, तो ये आपने ज़रूर सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो आपका अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ये क्वेश्चन था, इसमें भी आपने ज़रूर सही किया होगा। ब्लूम है वो अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है, क्योंकि आपके स्किनर हो गए और पावलोव, थॉर्नडाइक, ये जो ऑप्शन थे वो आपके अधिगम के सिद्धांत से संबंधित ही थे, जबकि ब्लूम है वो आपका अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं, मूल्यांकन से संबंधित इन्होंने कुछ पॉइंट दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाला जो कर्म है उसको क्या कहते हैं? तो विकास कहते हैं, क्योंकि कुछ भाई इसमें वृद्धि भी करके आए, लेकिन वृद्धि में कभी अनुभव से नहीं होता, वो सिर्फ परिपक्वता देता तो हम उसमें वृद्धि जरूर करते, लेकिन अनुभव साथ में जोड़ने की वजह से इसका जो राइट उत्तर है वो विकास एकदम करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चिंतनशील कक्षा का क्या विशेषता होती है? तो इसका जो राइट उत्तर था वो था शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य अंतःक्रिया। इस तरीके का सवाल था, हालांकि ये जो सवाल है वो थोड़ा सा अलग टाइप से था मुझे भी लगता है, लेकिन इसका जो राइट उत्तर था वो शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य अंतःक्रिया इस तरीके से था। 17 नंबर क्वेश्चन है वो है, दो के मध्य असामंजस्य की स्थिति, मतलब दो एक ही तरह की दो चीज़ें, तब द्वंद्व पैदा होता है कि मैं ये करूँ या ये नहीं करूँ, इस तरीके का 2021 का यही सवाल था और एज इट इज़ रिपीट हुआ है, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो द्वंद्व एकदम करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वक्तृत्व मापन की प्रक्षेपी विधि पूछी थी और उसके अंदर 4 ऑप्शन थे, एक तो साक्षात्कार था और एक जांच, इस तरीके से था, और जो इसके अंदर राइट उत्तर था वो टीएटी था, जो आपको इंग्लिश में देखते तो समझ में आ जाता, हालांकि हिंदी के अंदर जो इसके अंदर लिखा था वो थोड़ा सा नाम क्लिष्ट लिखा था, क्लिष्ट शब्दों में, तो थोड़ा समझ में मुश्किल आया था, लेकिन टीएटी इसका राइट ऑप्शन था, थेमेटिक एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे हम प्रक्षेपी विधि कहते हैं व्यक्तित्व मापन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, पढ़ने में समस्या। तो ये जो सवाल है आप सभी को याद होगा, जो मतलब ऐसे घुमा के दिया था बहुत, तो मतलब 2-3 लाइनों के अंदर की विकास पढ़ सकता है, वो मतलब ऐसे बोल सकता है, पढ़ सकता है, इस तरीके से संबंधित समस्याएं कुछ लिखी हुई थी, गणित को जान सकता है, तो उसमें किस तरीके की प्रॉब्लम है, तो उसका जो राइट ऑप्शन था वो डिसलेक्सिया एकदम सही उत्तर था। तो मुझे लगता है यही था, उस क्वेश्चंस कंफर्म याद नहीं है, लेकिन इस तरीके से 2-3 लाइन में आपने अगर एग्जाम दिया तो आपको जरूर याद आ गया होगा कि 2-3 तरीके से घुमा के दिया था, बीच में विज्ञान को पढ़ सकता है, लिख सकता है, इस तरीके से दिया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन था वो आपका बाल केंद्रित पाठ्यक्रम आधारित होता है, तो इसका जो राइट उत्तर था वो बच्चे पर आधारित होता है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। और ये 20 क्वेश्चन मनोविज्ञान के थे, 10 एक क्वेश्चन है जो मैं अभी देख रहा हूँ, कहीं सही उत्तर मिले तो वो लेके जरूर आऊँगा। और 1-2 क्वेश्चंस जो पर्यावरण के कल छूट गए थे, उसमें एक पर्वतारोही में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वो कारण क्या है कि वायु दाब के कारण होता है, क्योंकि जब ऊपर जाता है तो वायु दाब के कारण है वो उनकी जो ऑक्सीजन की समस्याएं होती है उसमें। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था ईवीएस में, जिसमें पिता के साले की माता आपके क्या लगेगी? तो नानी, ये एक रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चंस ऐसे डाल रखा था। तो ये क्वेश्चंस जो भी मैंने बताए हैं मनोविज्ञान के, जरूर आपको एग्जाम में मिले होंगे। आपने अगर एग्जाम दिया है तो आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको नाम, आप टेलीग्राम पर जाके सर्च करेंगे LER लर्न मोर पॉइंट बिना स्पेस के, तो आपको जरूर मिल जाएगा, वहाँ PDF भी अवेलेबल करवा दूंगा। तो आज के सेशन को आराम देते हैं, मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।